नमस्कार, मैं हूं दुष्यंत कुमार और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का यूट्यूब चैनल। कई कंपनियों में इंक्रीमेंट हो चुके हैं और कई में ये प्रोसेस चल रहा है। जिन लोगों की सैलरी बढ़ी है, जाहिर सी बात है अगर वे टैक्स के दायरे में आए हैं या उनकी टैक्स की देनदारी बढ़ी है तो उन्हें इन्वेस्टमेंट भी उसी हिसाब से करना होगा ताकि टैक्स की बचत हो सके। वैसे भी जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीने ऐसे हैं जिनमें इनकम टैक्स की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। ऐसे में आज हम आपको ये बता रहे हैं कि आप कैसे टैक्स बचा सकते हैं और जो हम तरीका आपको बताने वाले हैं उसमें आप करीबन 8 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। तो सबसे पहले जो तरीका है वो है होम लोन के ब्याज पर टैक्स का डिडक्शन। मान लो आपने कोई होम लोन लिया है, उस पे 2 तरह के आपको टैक्स होते हैं। एक होता है कंपोनेंट ब्याज वाला और एक होता है प्रिंसिपल वाला। तो ये ब्याज वाला हिस्सा है जिस पे आप सेक्शन 24B के तहत चुकाए गए ब्याज पर टैक्स की छूट ले सकते हैं और इसमें आपकी जो सीमा है कितने रुपए का आप छूट ले सकते हैं, सिर्फ 2 लाख रुपए का। ये छूट आपको तभी मिलेगी जब सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हो, यानी कि आपके नाम पे उस प्लॉट की या उस घर की रजिस्ट्री हो गई हो। दूसरा तरीका क्या है, आप ले सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट पर क्लेम और ये प्रिंसिपल अमाउंट आता है आपका 80C के तहत। इसकी जो लिमिट होती है वो होती है 1.5 लाख रुपए। तो इसमें क्या होगा, आपका मान लीजिए आपका अगर प्रिंसिपल बैठ रहा है 1.5 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, तो आप ये सारा कम से कम इसमें 1.5 लाख रुपए एडजस्ट करा सकते हैं। लेकिन इसका जो तीसरा तरीका हम आपको बता रहे हैं वो है LIC प्रीमियम, PF, PPF और पेंशन स्कीम। एक घाटा और एक फायदा आपको बता रहा हूं कि प्रिंसिपल को जैसे आपकी 80C के तहत जो लिमिट है वो रहेगी 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख में आप क्या क्या शामिल करा सकते हैं, आप LIC का प्रीमियम उसमें दे सकते हैं, आप उसमें PF दे सकते हैं, आप उसमें PPF दे सकते हैं। कोई पेंशन स्कीम चल रही है तो भी आप उसी में एडजस्ट करा सकते हैं और अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी आपका इसी में जाएगा। तो मान लीजिए सबको मिलाकर के आपकी रकम 2.5 लाख होती है तो छूट आपको कितने पे मिलेगी, सिर्फ 1.5 लाख रुपए पर। और यह है 80C तीसरा नियम जो हम आपको बता रहे थे। चौथा तरीका है टैक्स बचाने का, केंद्र सरकार की पेंशन स्कीम। इसके 2 सेक्शन है जिसमें आप पैसे बचाते हैं, 80CCD1B, 80CCD2। इसमें क्या होता है, आप अगर केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं या राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, यानी कि सरकारी नौकरी है आपकी, तो इसमें आप पैसे बचा सकते हैं। जो आप क्लेम कर रहे हैं पेंशन स्कीम में उसको आप इन दोनों क्लॉज के जरिए अपने टैक्स में छूट ले सकते हैं। 5वां तरीका है टैक्स बचाने का, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम। अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया है या फिर रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं तो सेक्शन 80D के तहत आपका प्रीमियम क्लेम कर सकते हैं। हालांकि इसकी लिमिट फिक्स है। अगर आपने खुद के लिए, अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए या माता पिता के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली है तो आप 25,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। इस केस में माता पिता की जो उम्र है वो 60 साल से कम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके माता पिता सीनियर सिटीजन हैं, यानी कि उनकी उम्र 60 से ज़्यादा है, तो आपकी जो छूट है ये 50,000 रुपये तक की ले सकते हैं। अगर कोई हेल्थ चेकअप अगर आप कराते हैं तो 5,000 रुपये का एक्स्ट्रा छूट आपको और भी मिल सकती है इस नियम के तहत। छठी बात है जहां पे आपको टैक्स की छूट मिलती है वो है दिव्यांग आश्रितों के इलाज और रखरखाव पर। मान लीजिए आपके घर में कोई विकलांग व्यक्ति है या कोई ऐसा भाई बहन चचेरा कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके इलाज पर खर्च होता है, विकलांग है, उसको हमेशा हॉस्पिटल्स का इलाज चाहिए होता है, तो आप साल में क्या कर सकते हैं, 75,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। अगर आश्रित व्यक्ति की अपंगता 80% या इससे ज़्यादा है तो आप 1,25,000 रुपये का टैक्स डिडक्शन ले सकते हैं। 7वां तरीका है टैक्स बचाने का, मेडिकल ट्रीटमेंट के पेमेंट पर टैक्स की छूट लेना। इनकम टैक्स के सेक्शन 80DD1B के तहत खुद या किसी आश्रित व्यक्ति की ऐसी बीमारी जो लाइलाज जिसको हम कह सकते हैं, उसके भुगतान के लिए आप 40,000 रुपये तक की कटौती का क्लेम कर सकते हैं। अगर व्यक्ति सीनियर सिटीजन है तो ये लिमिट 1 लाख रुपए तक हो सकती है। 8वां तरीका टैक्स बचाने का है एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स की छूट। एजुकेशन लोन पर ब्याज में कटौती का अनलिमिटेड बेनिफिट मिलता है। टैक्स क्लेम उसी साल से शुरू हो जाता है जिस साल से लोन चुकाना शुरू होता है। अगले 7 साल तक इसका लाभ आपको मिलता है, यानी कुल 8 साल आप टैक्स में छूट ले सकते हैं। 2 बच्चों के एजुकेशन लोन पर एक साथ टैक्स की छूट मिलती है। अगर 2 बच्चों के लिए 10% ब्याज दर पर यानी 25-25 लाख का लोन लिया है तो कुल 50 लाख रुपए सालाना ब्याज पर 5 लाख रुपए देना होगा और इस पूरी राशि पर आपको टैक्स की छूट मिल जाएगी। 9वां, जो आजकल का सबसे हाईटेक तरीका है,
कार हम सब खरीदते हैं, गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, अलग अलग तरह की कार देखते हैं और खरीदते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो आपको टैक्स में छूट देती है सरकार। इनकम टैक्स के सेक्शन 80 EEB के तहत अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने के लिए लोन लिया है तो उसके ब्याज पर जो पेमेंट देंगे आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। हालांकि ये जो टैक्स की छूट है वो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2023 के दौरान लिए गए लोन पर ही मिलेगी, यानी कि अगर पहले से आपने कोई लोन लिया है तो उस पर आपको छूट नहीं मिलेगी। 10वां तरीका क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। ये हम बेसिक तौर पे सभी जानते हैं कि जो हम किराया अदा कर रहे होते हैं या हमें सैलरी में जो HRA मिल रहा होता है उसमें हमें छूट मिलती है। तो इसमें क्या होता है, आप सेक्शन 80GG के तहत हाउस रेंट पेमेंट को क्लेम कर सकते हैं। हाँ, अगर कंपनी आपकी HRA देती है तब आप 80GG के तहत हाउस रेंट को क्लेम नहीं कर सकते। यानी कि इसमें आमतौर पर क्या होता है, जो भी पेन आपका किराया मान लीजिए अगर 12 महीने का 10,000 से ऊपर है या 12,000 रुपये महीने है तो आपको मकान मालिक के पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपका किराया साल में 1 लाख रुपए से कम है तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप ये छूट क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ये टैक्स बचा सकते हैं। महीना चल रहा है टैक्स फाइल करने का, तो आप देखें कि कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट करके टैक्स बचा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और देखते रहें TV9 भारतवर्ष। नमस्कार।